रहस्यमय दरवाज़ा। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ज़्यादातर जंगल में पेड़ पौधे के बारे में जानकारी जुटाने का इच्छुक था। इसके लिए वह कई घंटों जंगल अकेले ही निकल जाया करता था। उसके पिताजी को उसका जंगल घूमना पसंद नहीं था। वह उसे आवारा लड़का समझते थे। वह चाहते थे कि गोपाल कुछ काम ढूंढ ले ताकि कुछ पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। इसीलिए वह उसे मजबूरी में अपने ही किराने की दुकान में काम करने को कहते हैं। गोपाल को दुकान में काम करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने पिताजी का दिल रखने के लिए उन्हीं के साथ दुकान में बैठने लगता है। गोपाल को पतंग उड़ाने में मज़ा आता था, इसीलिए वह खाली समय में अपने घर के पीछे पहाड़ी मैदान में पतंग उड़ाया करता था। गोपाल की ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, इसीलिए वह अपने काम में लापरवाही करता रहता था। गोपाल के पिताजी जानते थे कि किराने की दुकान का काम गोपाल के बस की बात नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद वह काम सीख जाएगा। एक दिन गोपाल दुकान में बैठा होता है। उसी समय एक ग्राहक आकर गोपाल से छुट्टे पैसे मांगता है और गोपाल बिना नोट चेक किए उसे खुला पैसे दे देता है और उसका नकली नोट अपने पास रख लेता है। और जब गोपाल के पिताजी दुकान पर आते हैं तो वह नकली नोट उनके हाथ लग जाता है, और जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो वह गुस्से से गोपाल को दुकान से निकाल देते हैं और कहते हैं, तुम दोबारा दुकान पर मत बैठना। गोपाल को अपने पापा की बात बुरी नहीं लगती। दरअसल उसे दुकान में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह चाहता था कि उसके पापा उसे दुकान में ना बुलाए। गोपाल अपने घर पहुंचकर अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे आ जाता है और वहीं वह अपनी पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ाते वक्त हवाएं तेज हो जाती है। गोपाल की पतंग आसमान में लहराने लगती है। गोपाल जल्दी से अपनी पतंग नीचे उतारने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में पतंग का धागा टूट जाता है। पतंग जाकर एक पेड़ में फंस जाती है। गोपाल भी पतंग के पीछे पीछे भागने लगता है और पहाड़ी के किनारे उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहां वह पतंग लटक रही थी। गोपाल पत्थर मारकर पतंग निकालने की कोशिश करने लगता है। अचानक गोपाल की नज़र पेड़ के पीछे बने एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। गोपाल धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचता है। उसे ताज्जुब होता है कि इस वीरान जगह पर पहाड़ के अंदर दरवाज़ा कैसे हो सकता है। दरवाज़ा रहस्यमय लग रहा था। गोपाल हिम्मत करके दरवाजे को खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही गोपाल की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर रहस्यमयी दुनिया नज़र आ रही होती है। गोपाल धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बनी सीढ़ियों से उतरने लगता है। जैसे ही गोपाल रहस्यमयी दुनिया की ज़मीन में कदम रखता है, वह अचानक हवा में उड़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित कर लेता है। गोपाल चारों तरफ नज़र घुमाकर देखता है। उसे कई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते नज़र आ रहे होते हैं। और तो और बड़े बड़े घर हवा में उड़ रहे होते हैं, जिनमें सोलर पैनल लगाए गए थे। सूरज की सहायता से चार्ज करके घरों में विद्युत प्रदान की जा रही थी। गोपाल ऐसी नायाब तकनीक का नमूना देखकर हैरत में पड़ जाता है। दरअसल ये दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल उलट थी।
जो चीज़ आसमान में उड़ने वाली थी केवल वही ज़मीन पर चल सकती थी, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की कमी थी, जिस वजह से ज़मीन पर चलने के लिए पंखों की आवश्यकता होती थी। इसीलिए केवल पक्षी और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े ही ज़मीन पर चल सकते थे। गोपाल को यह नज़ारा अद्भुत लग रहा था। गोपाल को इस रहस्यमय दुनिया के लोग अचंभे की तरह देख रहे थे। तभी कुछ लोग आकर गोपाल से उसके बारे में पूछते हैं। गोपाल बड़ी मुश्किल से अपने आप को हवा में संतुलित कर पा रहा था। उसने इतना अद्भुत नज़ारा देखा था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर तक बिना बोले ही गोपाल हवा में उड़ता रहता है। इस दुनिया के इंसान गोपाल को देखने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। गोपाल के कपड़े और उनके कपड़े बिल्कुल अलग थे। इस दुनिया के इंसानों के कपड़े में सोलर चार्जिंग पैनल लगे हुए थे, जिसकी मदद से वह अपने शरीर में लगे गैजेट्स का इस्तेमाल कर पाते थे। सभी के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक यंत्र मौजूद थे, जो पृथ्वी की तुलना में कहीं ज़्यादा आधुनिक थे। इस जगह पर भी पृथ्वी की ही तरह लोगों ने अपने अलग अलग देश बना रखे थे और हर देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आर्मी फोर्सेस भी थी। गोपाल इस दुनिया में अजनबी था, जिसकी वजह से लोगों उसे संदिग्ध व्यक्ति समझ रहे थे और इसी कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गोपाल बहुत विनती करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। यहाँ के लोगों की भाषा शैली बिल्कुल अलग थी। ज़्यादातर लोग कम शब्दों में ही बात किया करते थे। गोपाल को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लाया जाता है। गोपाल लोगों को अपनी बात समझा पाने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। गोपाल की बात को समझने के लिए लैंग्वेज डिकोडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से उन्हें गोपाल के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिल जाती है और वह समझ जाते हैं कि गोपाल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि यह पृथ्वी ग्रह से भटक कर हमारी दुनिया में प्रवेश हो गया है। इस दुनिया के लोग गोपाल को अपना मेहमान समझने लगते हैं। गोपाल के खाने पीने के लिए शाही व्यंजनों की तैयारी की जाती है। गोपाल इनके बदलते व्यवहार से चिंतित था, क्योंकि वह इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही गोपाल को खाने की टेबल के सामने लाया जाता है, गोपाल के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह काफ़ी देर से भूखा था। गोपाल तुरंत खाने की टेबल के आसपास मंडराने लगता है और जैसे ही गोपाल खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। खाने का स्वाद एकदम कड़वा था। गोपाल को ऐसे खाने की आदत नहीं थी। खाने का अपमान देखकर दूसरी दुनिया के लोगों को गुस्सा आता है। वह इशारों में गोपाल को खाने के लिए दोबारा कहते हैं, लेकिन गोपाल उन्हें मना कर देता है। गोपाल उन्हें इशारे से समझाता है कि अपने लिए खाना वो खुद ही बना लेगा, केवल उसे खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध करा दी जाए। गोपाल को पेड़ पौधों के बारे में पहले से ही अच्छी जानकारी थी। गोपाल को किचन में भेज दिया जाता है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद गोपाल स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेता है। गोपाल के खाने की खुशबू से इस दुनिया के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वह भी गोपाल का बनाया हुआ खाना चखना चाह रहे थे। गोपाल सभी को खाने के लिए आमंत्रित करता है। गोपाल का बनाया हुआ खाना खाते ही सभी गोपाल के दीवाने हो जाते हैं।
उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। इस दुनिया में पृथ्वी की तुलना में खाने के अलावा सभी चीज़ें बेहतर थी, लेकिन आज इन्हें खाने के असली स्वाद का एहसास हो चुका था। गोपाल के बनाए हुए खाने की बात दूर दूर तक फैलने लगती है। एक दिन इस शहर में इस दुनिया के प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, जिनके स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा था, लेकिन खाने की जिम्मेदारी गोपाल को दी जाती है। गोपाल अब इन लोगों के इशारे को समझने लगा था और उसे भी इस दुनिया में मज़ा आने लगा था। जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होता है, उनका जोरदार स्वागत किया जाता है और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रधानमंत्री के दौरे में एक से एक अधिकारी आए होते हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री खाना खाते हैं, वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं। गोपाल ने स्वाद का ऐसा नायाब नमूना पेश किया था कि इस दुनिया में सभी उसके स्वाद के दीवाने होने लगते हैं। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कि गोपाल को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए और इससे खाना बनाने की सारी विधियां सीखी जाए। प्रधानमंत्री के आदेश से गोपाल को इस दुनिया का प्रतिष्ठित नागरिक बना दिया जाता है। गोपाल के रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर घर उपहार स्वरूप दिया जाता है। गोपाल की जिंदगी बदल चुकी थी और वह अब पृथ्वी नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे गोपाल इसी दुनिया का स्थायी नागरिक बन चुका था। इसके बाद गोपाल ने वह रहस्यमय दरवाज़ा कभी नहीं खोला।